अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। रिव्यूज बाई फरहान में खुश आमदीद। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं खिज़र चलीबी नक्शे सामने रखे हुए सरवजा और बाकी लोगों के साथ मौजूद होते हैं। वो उन्हें नक्शे दिखाते हुए आगाह करते हैं कि सुल्तान ऐसी इमारतें चाहते हैं। नक्शे देखकर सरवजा कहता है, वो तो ठीक है, मगर मैं एक चीज के बारे में उलझन में हूं। शहंशाह का मकान और कदीम गिरजाघर हवारियों के इलाके में जलजले से तबाह हो गए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतनी अजीम अलशान मस्जिद इस इलाके में तामीराती तौर पर दुरुस्त है आ नहीं। खिज़र चलीबी कहते हैं, दुनिया भर में इसकी मिसालें मौजूद हैं। हमारे सुल्तान का ख्याल है कि ये एक माहिर तामीराती काम वाला है। मुनासिब और ठोस माउंट से ये मुमकिन हो जाएगा। इसी में सिपाही हरिसत्तू और बाकी ममारों को लेकर वहां आता है और कहता है, यह कुस्तुनतुनिया के सबसे ज्यादा माहिर और मशहूर तरीन उस्ताद है। इनमें पारसी, यूनानी, अर्मेनियाई और तर्क भी शामिल हैं। खिज़र चब कहते हैं, खुश आमदीद। हमारे सुल्तान मोहम्मद खान शहर में एक बड़ा इस्लामी मदरसा बनाना चाहते हैं। नक्शा आपके सामने है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह सिर्फ एक मस्जिद नहीं है, बल्कि इसके अर्द गिर्द 16 मदारिस, एक दारुश्शिफा, एक मुसाफिर खाना, खाने की जगह भी शामिल है। सुल्तान एक जामे मस्जिद चाहते हैं। सरवजा भी उन्हें पूरा नक्शा बारीक बीनी के साथ समझाता है। फिर खिज़र चलीबी कहते हैं, हमारे सुल्तान इस इमारत की तामीर जल्द अज जल्द चाहते हैं। आपके ख्याल में इसमें कितना वक्त लगेगा? एक मेमार कहता है, मेरे ख्याल में इसमें बरसों लग जाएंगे। खिज़र चलीबी पूछते हैं, क्या कम वक्त में खत्म करना मुमकिन नहीं है? फिर दूसरा मेमार कहता है, यह वाकई में मुमकिन नहीं है। मवाद, लकड़ी, मरमर, लोहा फराहम करने में बहुत वक्त लगेगा। मगर हरिसत्तू कहता है, मेरे ख्याल में यह कम अज कम वक्त में मुमकिन है। खिज़र चलीबी पूछते हैं, हमें बताओ, यह कैसे मुमकिन है? हरिसत्तू कहता है, मैं मस्जिद की तामीर पर पहले भी काम कर चुका हूं। हालांकि वो इतनी बड़ी इमारतें नहीं थीं। हम अगर तामीर में कटे हुए चूने का पत्थर इस्तेमाल करते हैं तो वसत से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोहतरम, चूने का पत्थर लचकदार और मजबूत होता है, मगर यह माली बोझ होगा। खिज़र चलीबी कहते हैं, इसकी फिक्र मत करो, मगर हमारे सुल्तान चाहते हैं कि मस्जिद बहुत बड़ी और शानदार हो। वो चाहते हैं कि दिखला शाइस्ता और सादा हो। हमारे सुल्तान चाहते हैं कि मस्जिद का अंदर मुसलमानों के दिलों को रोशन करे। इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? हरिसत्तू कहता है, मैं खिड़कियों की तादाद बढ़ा सकता हूं। इमारत इसके लिए मौजू है। सारी बात सुनने के बाद खिज़र चलीबी कहते हैं, यह जाहिर है कि तुम एक माहिर उस्ताद हो। बेटा, तुम कौन हो और कहां से हो? हरिसत्तू कहता है, जनाब, मैं यूनानी हूं। मेरा नाम हरिसत्तू है। मैं आर्थोडॉक्स हूं और मैंने दीगर तमीरात में बतौर सरबराह काम किया है। हरिसत्तू की बात सुनकर वहां मौजूद तर्क लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं, ये यूनानी है। खिज़र चलीबी सरवजा से पूछते हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है? हमें माहिर मेमार मिल गया है क्या? सरवजा आगे बढ़कर उनके काम में कहता है, इमारत जिहादी सामान से तामीर की जाएगी। खिज़र चलीबी, मुझे नहीं मालूम कि इसे किसी गैर मुस्लिम के सुपुर्द करना दुरुस्त होगा आ नहीं। सरवजा की बात सुनकर खिज़र चलीबी सबसे कहते हैं, सुल्तान मोहम्मद खान इस्लाम के उसूलों पर अमल करते हैं। सुल्तान ने कहा है कि अमानत उनके अहल तक पहुंचा दो जो उसके काबिल है। वो वाज़ेह है, हम इंसाफ के साथ हुकूमत करते हैं। हम इंसाफ के साथ जीते हैं और इंसाफ के साथ मरते हैं। हमारी रियासत का बुनियादी सुतून इंसाफ है। रिश्तो, इसीलिए तुम इस इमारत की तामीर में सरबराह हो। रिश्तो खुश होते हुए कहता है, आपका बहुत शुक्रिया, मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। खिज़र चलीबी कहते हैं, ये इमारत हवारियों के इलाके में जलजले में तबाह होने वाले गिरजाघर के खंडात पर तामीर की जाएगी। फिर सूना देते हुए कहते हैं, अपनी जरूरत की हर चीज ले लो। अपने काम वालों को मुनज़्ज़म करो। जल्द अज जल्द काम शुरू करो। रिसत्तू खंडात की बात सुनकर इमारत बनाने की जिम्मेदारी तो कबूल कर लेता है, मगर वो परेशान दिखाई देता है। दूसरी तरफ शाहब अल-दीन पाशा, जिग्नूस पाशा और जिंदली सुल्तान के सामने मौजूद होते हैं। सुल्तान उनसे कहते हैं, आप सब मेरे लाला हैं। आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं क्या करूंगा और क्या नहीं करूंगा। मैं जानता हूं कि आप एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, जैसा कि आप लोग एक दूसरे के सामने साफ साफ नहीं बोलते, ताकि आप लोग अंदर की रंजिशें दूर कर लें। मैंने इसीलिए जिंदली पाशा को भी आपके सामने बुलाया है। आप जागनोस पाशा और शाहब अल-दीन पाशा, उनसे सवाल पूछें, सब कुछ पूछें, ताकि आप लोगों के जहनों में कोई सवाल बाकी ना रहे। जुगनूस पाशा कहते हैं, हमें आप पर पूरा एतमाद है सुल्तान। हमें आपकी तरफ से ओहदा दिए गए शख्स पर भी भरोसा है, मगर नतीजा कुछ भी हो, खलील पाशा ने आपको तकरीबन मौत के घाट उतार दिया था। खुदा ना करे अगर आपको कुछ हो गया होता। तो इस पर जिंदली कहता है, हम औरहान को किसी और तरीके से नहीं पकड़ सकते थे। सुल्तान के लिए अगर अपना सर देना पड़े तो मैं एक ही वक्त में अपना सर पेश कर दूं। शाहब अल-दीन पाशा कहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, औरहान कुत्ता है
वो एक गद्दार था। आपने हमारे सुल्तान को क्यों खतरे में डाला? जवाबा जिंदली कहता है, मैं औरहान को हमारे सुल्तान से बात करने के लिए यहाँ ला सकता था, मगर मैं इस तरह की मंसूबाबंदी करके नौतर्स की गद्दारी को बेनकाब करना चाहता था, मगर मैं समझ गया कि हमारे सुल्तान ने मुझ पर से अपना एतमाद खो दिया है। इसीलिए हमारे सुल्तान ने इसके मुताबिक मंसूबा बनाया, मेरी सदाकत का इम्तिहान लेने के लिए। सारी बात सुनने के बाद सुल्तान शाहब-अल-दीन बादशाह और जागनूस पाशा से पूछते हैं, क्या कोई और बात है? जवाबा वो दोनों कहते हैं, नहीं मेरे सुल्तान। इसीलिए हमें यूसुफ आकर कहता है, सुल्तान बरसा से तर्क सरदारान आए हैं, वो आपके हुजूर पेश होना चाहते हैं। सुल्तान खुश होते हुए कहते हैं, उन्हें आने दो। उधर बाली बे और अली बे सिपाहियों के साथ बैठे खाना खा रहे होते हैं। सिल्तोक आहिस्तगी से बाली साहिब से पूछता है, आप इवरानोसिलों से कब बात करेंगे और बात की तय तक कब पहुंचेंगे? इस पर बाली बे कहते हैं, सब्र करो, सिल्तुकान को खाना खत्म करने दो, हम तब बात करेंगे जब कुछ मीठा आएगा। ये सुनते ही सिल्तोक मुस्तफ़ा से कहता है, मुस्तफ़ा, खाना खत्म होने वाला है, कुछ मीठा लाओ ना। मुस्तफ़ा चला जाता है तो अली बे सतवक से कहते हैं, क्या हुआ सिल्तोक, तुम्हें कुछ कहना है? सिल्तोक बाली बे की जानिब देखता है तो बाली बे कहते हैं, मेरे हुजूर, इसने कुछ बताना है। अली बे कहते हैं, अगर सिल्तोक जैसा बहादुर हमसे कुछ चाहता है तो हम यकीनन हर मुमकिन कोशिश करेंगे। बताएं बाली बे, ये क्या चाहता है? बाली बे कहते हैं, ये नौजवान मुफ्ती आफंदी की बेटी को पसंद करता है और इससे शादी करना चाहता है। हमने सोचा कि आपकी बात हर जगह सुनी जाती है, इसलिए दरखास्त आपका शायान शान है। ये सुनकर अली बे कहते हैं, आप लोगों का शुक्रिया, आपने मुझे अपने बुजुर्ग की हैसियत से पहचाना, नेक और बाबरकत काम के लिए मुझे मुनासिब जाना। मैं तुम्हारी दावत को बखूबी कबूल करता हूं। ये सुनकर सिल्तोक बहुत खुश होता है और आगे बढ़कर उनके हाथ का बोसा लेता है, साथ साथ कहता है, फिर क्या समझूं? मुआमला तय समझूं? हम दोनों चलकर उसका रिश्ता मांगेंगे। सिल्तोक की अफरातफरी देखकर अली बे कहते हैं, ठहरो नौजवान, ठहरो, थोड़ा सब्र करो। मुफ्ती आफंदी की बेटी का हाथ मांगना बच्चों का खेल नहीं है। हम पहले उनके दर पर दस्तक देंगे, देखते हैं कि वो किस कदर मेहरबान निकलते हैं। वो पर्दे और हया वाला घराना है, फिर बात आगे बढ़ेगी। इसी लम्हे मुस्तफ़ा मीठा लेकर वहां आता है। मीठा देखकर बाली बे इससे कहते हैं, ऐसा ही एक नुस्खा वहां भी होना चाहिए मुस्तफ़ा, ये जाकर मुफ्ती साहिब को दे देना और कहना, क्या अलिफाब्रानूस औगलू और बाली साहिब आपकी जियारत करने आ रहे हैं। मुस्तफ़ा मीठा उठाकर जाने लगता है तो सिल्तोक कहता है, ठहरो मेरे नौजवान, ठहरो, मैं इसे बेहतर तैयार करवाता हूं। दूसरी तरफ सुल्तान बरसा से आने वाले सरदारान को खुश आमदीद कहते हैं। वहां मौजूद एक सरदार सुल्तान से कहता है, हम हाजिर हुए हैं, आका आपकी दुआओं का फैज़ पाएं, आपके साए में रहें और आपकी खिदमत करें। सुल्तान कहते हैं, मेरा रब तुम्हारी ये खिदमत कबूल फरमाए। फिर पूछते हैं, तुम लोग कितनी तादाद में हो? सरदार कहता है, हम में से हर एक के साथ 100 खैमे हैं मेरे सुल्तान। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं, जैसे हर मामले में अदल का दामन थामना फर्ज है, वैसे ही आबकारी में भी मेरी राय यह है कि तुम में से आधे किले की दीवारों के अंदर आबाद हो और बाकी जहां हजरत अयूब अंसारी मदफून है वहां आबाद हो। इसके साथ ही सरदारान अपने साथ लाए गए तहाइफ सुल्तान को पेश करते हैं। बहुत सी कालीनें, तलवारें, ढालें और खंजर सुल्तान को पेश किए जाते हैं। सुल्तान एक तलवार को देखते हुए कहते हैं, आपकी वफादारी आपकी खिदमत में है और ये इसकी एक निशानी है। सुल्तान के बाद जिंदली पाशा को तलवार, जबकि शाहब-अल-दीन पाशा और जागनूस पाशा को तोहफे में खंजर दिए जाते हैं। ये देखकर सुल्तान कहते हैं, मुझे बताओ तुर्कमान, क्या तर्कों की रवायत में हाजिब और सरदार एक ही होते हैं? जवाबा एक सरदार कहता है, हरगिज नहीं, हाजिब हाजिब होता है और सरदार सरदार होता है। सुल्तान कहते हैं, क्या किसी ने तुमसे कभी कहा कि सुल्तान और वजीर आजम एक जैसे होते हैं? सरदार के बोलने से पहले जिंदरली बोलते हुए कहता है, सुल्तान मुअज्जम, हम यहां इस सरदार से पहले से वाकिफ हैं। सुल्तान इसकी बात काटते हुए कहते हैं, मैंने तुमसे नहीं पूछा जिंदरली, मैं इस तुर्कमान से पूछ रहा हूं। इस पर सरदार कहता है, मेरे सुल्तान नाराज ना हो, आप हमारे हुक्मरान हैं, हम आपकी बात मानते हैं, लेकिन जिंदरली हमारे बुजुर्ग हैं, हमें उनसे मोहब्बत हमारे आबा व अजदाद की वसीयत से मिली है, जिन्होंने हमारी कौम को बरसा में जगह दी, हमारे लिए रास्ते खोले, हमें मदद फराहम की। वो जिंदली ही थे। हमारा इराक से खानदानी ताल्लुक भी है। जैसे कि आप जानते हैं, तर्कों में रिश्तादारी मुकद्दस समझी जाती है। अपनी तारीफ सुनकर जिंदली बहुत खुश होता है और सुल्तान कहते हैं, मैं उनकी कदर करता हूं जो याद रखते हैं और इज्जत देते हैं, लेकिन आदाब और तहजीब का ख्याल रखना सल्तनत की इज्जत अफजाई है। खुदा आपको सलामत रखे, आप लोग जा सकते हैं। ये सुनते साथ ही सरदारान वहां से चले जाते हैं। नाजरीन, इसके साथ ही एपिसोड का इख्तिताम होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें
اللہ نگہبان